रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो कि आप क्लास 1 से क्लास 4 में चले गए हैं। यह है आपकी इस्लामियात की नई किताब क्लास 4 की। अब हम इसके फहरिस्त असबाक की जानिब आते हैं। यह है आपकी फहरिस्त असबाक। फहरिस्त असबाक में आपका जो बाब अव्वल है कुरान मजीद, इसमें तमाम नाजरा हैं। ये नाजरा आपको कारी साहब पढ़ाएंगे। और बाबे दोम की जानिब आए, आप देखिए ये बाबे दोम है ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात में सबसे पहले सबक है आपका इस्लाम के अकायद। इस्लाम के अकायद के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगी कि इस्लाम के अकायद में क्या क्या है। सफ़र नंबर 9 पर आप सब बच्चे आए। ये देखिए ये है इस्लाम के अकायद। हम इसमें इस्लाम के अकायद के बारे में पढ़ेंगे। अब आप अपनी बोर्ड की जानिब आए, जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, तो आज हम दूसरा बाब ईमानियात व इबादात में सबसे पहले जो हमारा सबक है इस्लाम के अकायद। आप सब अपनी किताब में सफ़र नंबर 9 निकाल लें और आप इस बोर्ड पे भी देखिए। और इस्लाम के अकायद जो है आप किताब में देखें कि अकायद का लफ्ज़ बच्चों किस से निकला है। थोड़ा सा मैं आपको इसका खुलासा बताती हूँ, फिर हम किताब की तरफ आएंगे। किताब में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अकायद का असल लफ्ज़ जो है वो कहते हैं किसी गिरोह बांधना, यानी कोई धागा होती है ना, धागा को ले और उसको दोनों साइड से बांध दे और वो मजबूत हो जाते हैं, यानी उसकी गिरह बांध देते हैं। उसको कहते हैं किसी चीज़ की गिरोह बांधने को अकायद कहते हैं। मजबूत, किसी चीज़ का मजबूत होना, मुकम्मल होना। और अकायद से मुराद ये भी है कि किसी भी बात को हम सच्चे दिल से, अपने दिमाग से, दिल से, हर तरह से उसको सच्चा माने, उस पर यकीन रखें। जैसे कि बच्चों हमारा ये यकीन, हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन हम सच्चे दिल से माने उसको, किसी तरह का शक शोबा ना हो, बल्कि हम यही माने अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये हम यकीन दिल से और दिमाग से हमारा इसका पुख्ता यकीन है और जुबान से भी हम इसका इकरार करते हैं, यानी इजहार करते हैं। अकायद के लिए दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है जिसे ईमान कहते हैं। इस्लाम के असल और बुनियादी अकायद कितने हैं बच्चों? 5 हैं। ये याद रखें कि ये 5 है। अगर इसमें से बुनियादी अकायद में से अगर 5 अकायद में से भी एक पर हमारा यकीन ना हो और एक को अगर ना माने तो हम सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो सकते, बल्कि हम इन सब को मानेंगे। अगर हम 4 मानते हैं, ये जो बुनियादी अकायद है, 4 को मानते हैं, 1 को नहीं मानते, या 2 को मानते हैं, 3 को नहीं मानते, तो तब हम मुकामिल और पक्के मुसलमान और मोमिन नहीं कहलाएंगे। इन तमाम अकायद को मानना और इस पर यकीन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ बोर्ड पे देखिए अकायद का मायने भी मैंने आपके लिए लिखा है कि अकायद का मायने है ईमान। अकायद कहते हैं ईमान को, हमारा अकीदा पुख्ता होना चाहिए ईमान पर। तो इसी तरह क्योंकि इनमें से अगर आप किसी एक का भी इनकार करें, इसमें शक करें, इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देता है और वो मुसलमान इंसान जो है मुसलमान नहीं कहलाता। अब किताब पर ही आप देखें कि अल्लाह ताला जैसे फरमाता है कि और नेकी ये नहीं है कि आदमी अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। मतलब ये 5 अकायद इस किताब में हमें अल्लाह ताला ने बताए हैं कि सबसे पहला क्या अकीदा है। बोर्ड पे देखिए अकायद इस्लाम में ये 5 मैंने लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले अकीदा है हमारा अल्लाह पर। हमने हर सूरत पर हमारा ये अकीदा है कि हम अल्लाह को मानते हैं। दूसरा अकीदा क्या है अकायद इस्लाम में? फरिश्तों पर ईमान, ये हमारा अकीदा है। तीसरा अकीदा क्या है हमारा? रसूलों पर ईमान, ये हमारा पुख्ता यकीन है रसूलों पर। हम तमाम रसूलों को मानते हैं। जितने भी दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, हम सबको मानते हैं। ये नहीं है कि किसी एक को मानते हैं और औरों को नहीं मानते, या सिर्फ अपने नबी को मानते हैं औरों को नहीं मानते, बल्कि तमाम के तमाम रसूलों पर ईमान है, क्योंकि अल्लाह ने तमाम रसूलों को भेजा है हमारे लिए। अच्छा, फिर नंबर 4 पे आता है। बोर्ड पे देखिए आप, आसमानी किताबों पर ईमान। मतलब कुरान मजीद से पहले भी आपके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए नहीं बल्कि हमसे पहले जो कौमें आई उनके लिए किताबें भेजी जिन पर वो अमल करते थे, यानी तौरात, ज़बूर,
इंजील और कुरान मजीद पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर आई। तो इन तमाम किताबों पर हम ईमान लाते हैं, हम सच्चे दिल पर यकीन रखते हैं। और फिर आखिरी हमारे पास है आखिरत पर ईमान। हम आखिरत पर ईमान रखते हैं कि आखिरत का दिन होगा और कयामत आएगी। अच्छा बच्चों, तो आज मैं आपको सिर्फ दो के बारे में आपको डिटेल से यानी वजाहत से मैं आपको पढ़ाऊंगी, यानी अल्लाह पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान। तो आप अपनी किताब में भी देखें कि अल्लाह पर हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाए और किसी को उसका शरीक ना ठहराया जाए। अच्छा देखिए, शरीक का मतलब क्या है? देखिए, अल्लाह के साथ अगर कोई दूसरा खुदा होता तो बच्चों फिर इस्लाम ये दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाता। मतलब ये कि दूसरा खुदा कहता मैं दिन लाना चाहता हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से रात हो रही है, तो फिर एक दिन लाता तो दूसरी रात लाता, तो फिर क्या होता? निज़ाम दरम बरम हो जाता, निज़ाम खराब हो जाता। तो इसीलिए इस कायनात को, इस दुनिया को चलाने के लिए एक ही खुदा है जो अल्लाह है, इसका शरीक दूसरा नहीं हो सकता। इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। पुख्ता किसे कहते हैं? पक्का यकीन होना चाहिए कि और शरीक का भी मैंने आपको बोर्ड पे मायने लिखवाया है, सामने शामिल करना, किसी को अपने साथ शामिल करना है। यानी ये है कि अल्लाह ताला ने ही दुनिया की हर चीज पैदा की है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब इसी ने पैदा किए हैं। वो हर जगह है, हर वक्त मौजूद है। मतलब अल्लाह ताला ने ही ये दरिया देखे कितने खूबसूरत है। अल्लाह ताला हर तरह के दरिया, मतलब समंदर का रंग देखे, किसी का रंग जो है नीला है पानी का, किसी का सफेद है, किसी का ऐसे सफेद और ऐसे मट्टी के रंग का है। तो ये सारे रंग जो है अल्लाह ने प्यारे प्यारे समंदर और दरिया के पानी के बनाए हैं। फिर सूरज की रोशनी को देखें, कितनी प्यारी है। सूरज की रोशनी चमकती है जब दिन चढ़ता है, दिन निकलता है तो सूरज की रोशनी, सूरज अपनी रोशनी से सारी चीजों को रोशन कर देती है और अपने टाइम पर, अपने मुकर्रर वक्त पर सूरज निकलता है। देखिए, सूरज, चांद अपने अपने टाइम पे बच्चों निकलते हैं। अगर हम भी अपना हर काम वक्त पर करेंगे, पाबंदी से करेंगे, अगर कोई स्कूल का काम है, घर का काम है, तो इस तरह हमें काम करने में और हमारा वक्त भी जाया नहीं होगा और हम कामयाब भी होंगे। इसी तरह देखें, चांद की रोशनी, रात के वक्त जब चांद निकलता है अंधेरे में भी रोशनी होती है और कितना प्यारा चमकता है। इसी तरह सितारे देखे, आसमान पर चमकते हैं सितारे और अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। सब के सब किसने पैदा किए हैं? आप खुद सोचें, क्या हम सूरज को पैदा कर सकते हैं? क्या हम चांद को बना सकते हैं? क्या हम दरिया को बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये कौन है? ये अल्लाह है। तो फिर हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, बल्कि अल्लाह पर ईमान रखें कि हमारा पालने वाला कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है, ये दुनिया की नेमतें, ये दुनिया की चीजें पैदा करने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और कोई नहीं है। हमारा ये मुकम्मल यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। सारे जहान, जहान किसे कहते हैं? सामने देखे मैंने लिखवाया है, दुनिया को कहते हैं जहां। सारी दुनिया का इंतजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। एक तो होता है मुल्क, और जहां पूरी दुनिया जिसमें तमाम मुल्क आ जाते हैं, उनका पालने वाला, उनका पैदा करने वाला, उनको देने वाला, उनको यहाँ तक कि हर चीज, हर नेमत देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह की जात है। हम नहीं दे सकते, बल्कि कोई भी नहीं दे सकता, अल्लाह ही दे सकता है। और मदद, इसका कोई मददगार और शरीक तो हो ही नहीं सकता, बल्कि वो अकेला है और अकेला ही रहेगा। ये दुनिया नहीं थी तो अल्लाह ताला थे, ये दुनिया नहीं होगी तब भी अल्लाह ताला होगे। ये अल्लाह ताला शुरू से है और आखिर तक अल्लाह ताला रहेंगे। वो तमाम खूबियों का मालिक है, वो हर तरह के ऐब से भी पाक हैं, वो हमेशा से हैं, वो हमेशा रहेंगे। एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी वाहिद जात है, वाहिद का मतलब एक जात है जो बाकी रहेगी। तो आपको अल्लाह ताला पर ईमान के बारे में मैंने आपको बताया वजाहत से, आपको मैंने किताब से भी बताया, आपको मैंने बोर्ड से भी, तो ये आपको समझ आ चुकी है। अब हम किताब की तरफ आए और हम फरिश्तों पर ईमान, नंबर 2 है हमारा फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर क्या हमारा ईमान है? फरिश्तों पर ईमान लाने का ये मतलब है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है, जो अल्लाह ताला ने उसे नूर से पैदा किया है, नूर से पैदा किया है। अब नूर का मतलब क्या है? मतलब ये कि इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, इसी तरह जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, अपने नूर से बनाया
ہے، نور ہے، تجلی ہے، اس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور گناہوں سے بالکل پاک ہے. ہم لوگوں سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتوں سے گناہ کبھی نہیں ہوتے. فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. اور فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، بلکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم کے تحت مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ مختلف کام جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، وہ ان کو خدمت کو انجام دیتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں اس کام کو. یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور وہ ہماری طرح کبھی کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے نہیں ہیں. وہ انسانی ضرورتوں سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کاموں پر لگا رکھا ہے، ان کاموں میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں. اب چند فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے مندرجہ ذیل ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کتاب صفحہ نمبر 10 پر آئے اور اس پر دیکھیں کہ یہ 4 فرشتے اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑے فرشتے ہیں. ویسے تو بہت سے اللہ نے ہزاروں اور لاکھوں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کاموں میں مصروف ہے، لیکن یہ جو 4 ہیں ان میں یہ دیکھیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ان کے بڑے ہیں. اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے. یعنی صرف ہمارے نبی پر نہیں بلکہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، تمام پر اللہ تعالیٰ جو جو پیغام بھیجتے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تک پہنچاتے تھے کہ اللہ نے آپ کو فلاں حکم دیا ہے، فلاں کام دیا ہے، آپ اپنی قوم والوں کو بتائیں. نمبر 2 ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو روزی فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. مطلب دیکھیں، اب آپ کلاس میں دیکھیں کہ کلاس میں ایک ٹیچر ہوتی ہے، وہ پراکٹر بناتی ہے، یعنی مانیٹر ہے کلاس کی، کلاس کا خیال رکھے گی. ایسے اور کام جو ہے اس سے لیتی ہے، مطلب آپ کا بڑے انچارج ہے آپ کے، تو اس طرح ان کو ذمہ دار بناتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرشتوں کو کیا کیا ہے کہ مقرر کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. مطلب یہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. بارش برسانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے اس کو کہ اس ٹائم، اس وقت، اس ملک میں، اس جگہ پر بارش برسائے تو وہ بارش برساتے. اور روزی فراہم کرنا یعنی اس شخص کو اتنی روزی، اتنا رزق دے دے، اس کو اتنے پیسے دے دے، اس کو اتنا کھانا، اتنا پینا، ساری چیزیں تو ان کے ذمہ ہے یہ سارا کام. حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ فرشتہ جو ہے موت کے فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے. یعنی جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالتا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. جو ہی اللہ کو حکم دے گا یہ ایک ایسی آواز قیامت کے دن نکالے گی جس سے دنیا کی تمام مخلوقات مر جائے گی. مخلوقات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا صرف انسان نہیں ہے بلکہ جنات بھی ہے، چرند پرند بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، تمام مخلوقات مر جائے گی اور تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ تمام ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. سور کو پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے. سور کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سور جو ہے ایک ایسی آواز ہوگی، سیٹی جیسی ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی جیسے اسرافیل علیہ السلام اللہ حکم دے گے کہ قیامت کا وقت آ گیا ہے تو وہ سور پھونکیں گے تو تمام لوگ، دنیا کے تمام مخلوقات مر جائے گی. اور دوبارہ سور پھونکیں گے دوسری دفعہ تو تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے دن. تو پیارے بچوں، آپ آج کے لیے اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ اس کو خود یاد کریں اور اس کو پڑھیں. اور میں نے انشاءاللہ پھر آگے 3 عقائد اسلام ہمارے رہ گئے ہیں تو پھر آپ دوسرے لیکچر میں آپ کو پھر میں وہ پڑھاؤں گی انشاءاللہ.